हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ लेकर आई हूँ एक और बुक समरी। आई थिंक ये बुक है जिसको मैंने पर्सनली 2 बार रीड किया है। 2 बार इनफैक्ट जो चैप्टर्स मुझे लगे कि हाँ, मुझे वापस पढ़ना चाहिए एंड आई थिंक देन ओनली आई कैन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट हम कैसे कंसिस्टेंट अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं एंड अगर मैं गोल की बात करूं तो हमको कैसे फोकस रहना है एंड हमें परफॉर्म करना है अंडर प्रेशर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंटल टफनेस? सो देखिए क्या रहता है। इट इज ओनली अराउंड अगेन हाउ वी आर गोइंग टू बी काम। हम अफेक्टिव कैसे रह सकते हैं जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। हम सभी, इनफैक्ट एवरीवन, किसी न किसी फियर के साथ में होते हैं। उससे हमें कैसे ओवरकम करना है, क्या हमारे सेटबैक्स रहे हैं। और क्रिटिसिज्म तो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो चुका। उसको सुनते बराबर ही हमारे जो इमोशंस है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। जैसे हमारा मसल है ना, इट गेट्स स्ट्रॉन्गर विद प्रैक्टिस। उसी तरीके से हमको अपना मेंटल जो लेवल है उसको उतना फियरलेस बनाना है कि कुछ भी होता रहे, हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो गोल हमने हमारे लिए डिसाइड किया हम उसी पे ही कंसिस्टेंट रहने वाले हैं कि कैसे होगा। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको रिकॉग्नाइज करना है हमारे थॉट्स क्या कहते हैं, हमारे इमोशंस किस तरफ डाइवर्टेड हैं और हमें क्या ट्रिगर करता है। नेगेटिव टॉक जो रहता है ना, उसको हमें रिप्लेस करना है किसके साथ में? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ में। एंड हमारे माइंड सेटअप को हमें एक्शन के लिए सेटअप करना है। हमें हर रोज कोई ना कोई समय जो होता है ना अपने दिन का, वो एक स्पेंड करना है कि हमारे थॉट्स हमें किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। क्या हम अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं या हम अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। आपने देखा होगा, मैंने जितनी भी बुक समरीज आपके साथ में अभी तक शेयर की है, या ये प्रैक्टिस है जिसने मेरी लाइफ को बहुत कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव मैनर में ले जाने में हेल्प किया है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो नॉट 100% नाउ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को और बेटर 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 करूँ। सो देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू ही हो सकता है। दैट इज चैप्टर नंबर 3। सक्सेस तभी आती है जब हम किसी चीज़ को करते हैं। सिर्फ फील करने से सक्सेस नहीं आती, हमको अपनी रूटीन क्रिएट करनी पड़ती है। रूटीन बनाने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्शन के ऊपर में। अगेन वन एंड द सेम थिंग। देखिए, हो सकता है मेरे वर्ड्स आपको रिपीटेड लगते हों, बिकॉज मैं अपने वर्ड्स पे बात करना पसंद करती हूँ। मैं अपने तरीके से चीज़ों को लिखती हूँ बुक पढ़ने के बाद में, एंड देन मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि हाँ, बिल्कुल एज इट इज़ मुझे रेप्लिका वही समझाना है जो बुक कहती है, तो आप बताइएगा। आई नीड टू मेक समरीज मोर लॉन्गर, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हमारे पास में समय है उतने समय में मैं आपको अच्छा समझा पाऊँ। चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो डिस्कम्फर्ट को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस को बिल्कुल अवॉइड करिए एंड फेलियर्स की तो बात मत करिए। फेलियर होगा तभी सक्सेस आएगी। सक्सेस से सक्सेस नहीं आती, फेलियर से सक्सेस आती है। एंड लर्न टू बिकम कंफर्टेबल व्हेन बीइंग अनकंफर्टेबल। दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमको कंफर्टेबल बनने के लिए अगेन अनकंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। डू वन चैलेंजिंग थिंग एवरी डे। जो भी आपको लगता है ना आपके लिए डिफिकल्ट है और आप नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रोज चैलेंज करो। जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियस अपने ही एग्जाम्पल पे शेयर किया था कि ठीक है, मुझे पहले गाड़ी चलाना बहुत चैलेंजिंग लगता था, बट विद अ प्रैक्टिस आई एम सो कंफर्टेबल राइडिंग स्कूटी। बट कार उठाने में मुझे डर लगता था कहीं ना कहीं, बट मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रही एंड इट टुक मी नाउ 6 months, एंड एज पर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स नाउ आई एम अ परफेक्ट इन ड्राइविंग। सो आई थिंक एवरीथिंग होती है गाइस जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर उस चीज़ के ऊपर में काम करते हैं। एंड इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, बट इमोशन को अपने एक्शन के साथ मत कनेक्ट करिए। Emotions are normal, but they shouldn't connect with your decision. Pause before reacting. हमको हमेशा सोचना चाहिए, अगर हमें लग रहा होता है कि हमें गुस्सा आ सकता है या हमारी एनर्जी को इस चीज़ के ऊपर में इतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ डीप ब्रीथ लीजिए एंड कोशिश करिए अपना बेस्ट रिस्पॉन्स करने की। आधी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है। सो अगेन हमें अपने फियर के से साथ में जो है वो ओवरकम करना है, ये चैप्टर 6 कहता है।
हमें अपने जो बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं उनको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करना है एंड कॉन्फिडेंस अगेन ग्रो होता है आपके एक्शन के साथ में, ना कि इंतज़ार करते रहने में। सो रोज़ जो चीज़ आपको दर्द देती है, तकलीफ देती है, अगेन वर्कआउट का ही नाम ले लीजिए। हम रोज़ मोटिवेटेड होके सोते हैं रात में और दूसरे दिन या तो हम रात में रील्स स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर देते हैं और दूसरे दिन हमें मुझे ऐसा लगता है हम उठते नहीं हैं और वो दिन भी हमारे हाथ से चले जाता है। तो थोड़ा-सा सिंपल स्टेप लीजिए, जितनी बजे भी आप उठें, भले लेट ही हुए हैं, बट कोशिश करिए कुछ करिए, तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति एक प्यार होने लगेगा, आपको अफेक्शनेट होने लगेगा एंड आप रोज़ खुद को एक इम्प्रूवमेंट ज़ोन पे लेके जाएँगे। सो देखिए, फेलियर इज़ अ फीडबैक नॉट योर आइडेंटिटी, दैट इज़ व्हाट चैप्टर नंबर 4। हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं एंड उसको सीख के हमें क्विकली फॉरवर्ड करना होता है, हम उसको लेके बैठ नहीं सकते। आफ्टर एवरी सेटबैक अपने आप से पूछिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट और व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। करने के बाद मैंने इससे क्या सीखा और अगर मैं इससे करने जा रहा हूँ या करने वाली हूँ तो मैं इससे क्या सीख पाऊंगी। ठीक है जी। नाउ चैप्टर नंबर 8, हम स्टॉप करना चाहिए अप्रूवल के लिए। हम दूसरे लोगों की ओपिनियन का वेट करते रहते हैं, समटाइम्स उनको उस चीज़ का वर्थ भी नहीं पता होता, बट हम सोचते हैं यार चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता कुछ प्रोडक्टिव निकल के आ जाए। हम फोकस करते हैं वैल्यू पे, लॉन्ग टर्म गोल पे, बट हर अगेन लॉन्ग टर्म कहाँ से आता है? शॉर्ट टर्म हो जाने के बाद लॉन्ग टर्म होता है। एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीथिंग विल एग्री विथ यू। हमको वो भी एग्री करना पड़ता है जो हम खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखिए, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, दे एवरी टाइम हैव हाई एक्सपेक्टेशन और वो बहुत ज़रूरी है। मेरे भी नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। सो हमें उन्हें हेल्प करना पड़ेगा कि वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। हमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हमें उन्हें कहाँ काउंसल करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है, या हम उन्हें कहाँ कोच कर सकते हैं, राइट? स्टे फोकस्ड, अगेन हमें डिस्ट्रैक्टिव नहीं करना है अपने आप को। हमें कंसंट्रेट करना है क्या हमारे लिए बेस्ट है। पॉजिटिव हैबिट्स को प्लीज़ डेवलप करिए, ये हमेशा मेरी समरी का पार्ट होता है। इम्प्रूव बाय जस्ट 1% ईच डे। इम्प्रूवमेंट के साथ में हम रोज़ कुछ अच्छा कर सकते हैं एंड डेवलप ऑप्टिमिज्म। अगर आप डेवलप करेंगे क्वालिटी तो बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। रिप्लेस आई कैन डू विथ हाउ आई कैन डू, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक मैं आपको जो समझा सकती हूँ। रोज़ का जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं। एंड अगर आपको बुक समरी अच्छी लगती हो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड जिनको ज़रूरत है उनके